हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल धीरज जहांगीर। आज हम एक अच्छे से टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा कि कभी हमें बैंड या कोई पाइप का बैंड बनाना होता है या फिर किसी डक्टिंग के लिए हमें डक्ट का बैंड बनाना होता है, तो उसमें हम किस तरह से उसका डेवलपमेंट करें। एक स्ट्रेट पाइप होता है तो उस पर किस तरह से मार्किंग करें कि उसको कटिंग करने के बाद में हम उसे बैंड का एक शेप दे सकते हैं, किसी भी एक पर्टिकुलर एंगल पे उसका बैंड कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि किसी भी डक्ट और पाइप का बैंड कैसे बनाया जाता है, उसका डेवलपमेंट कैसे निकाला जाता है। आइए। ये एक पाइप का बैंड है जिसका हम डेवलपमेंट अब निकालने वाले हैं। हमारे सामने एक एग्जांपल लेके चलते हैं जिसका ओडी है पाइप का 407, मतलब 400 एनबी का ये पाइप है। और ये 30 डिग्री का बैंड है जिसमें मीन का एक तरफ का डायमेंशन हम लेते हैं 294 और एक तरफ में 443। ये हमें डायमेंशन हमें ड्राइंग के अंदर में मिल जाता है, या तो इस पॉइंट से इस पॉइंट का मिलता है, या फिर मीन का मिलता है, या आईडी का मिलता है। कोई भी एक तरह का डायमेंशन मिलता है जिससे हम इजीली एक बैंड का लेंथ हम फाइंड आउट कर सकते हैं उससे। तो चलते हैं हम इसका एक डेवलपमेंट निकालने के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका एक ये वाला पार्ट लेंगे जिसका हम डेवलपमेंट निकालेंगे। नेक्स्ट हम इस दूसरे तरफ का पार्ट का डेवलपमेंट निकालेंगे। तो इस वाले तरफ के पार्ट का हम ले लेते हैं जिसका 407 डाया है, और उसको एक स्ट्रेट ड्रॉ कर लेते हैं। ड्रॉ करने के बाद में उसका हम सेम डाया साइज़ का एक सेंटर लाइन से होता हुआ एक सर्कल बनाएंगे 407 डाया का। ओके, देन इसके 12 इक्वल पार्ट करेंगे। 12 इक्वल पार्ट करने के लिए हमारे पास में टोटल डिग्री होता है 360 डिग्री होता है सर्कल का। इस सर्कल का एक इक्वल हमको 12 पार्ट करने के लिए हम इसमें 12 का भाग दे देते हैं, तो हमारे पास आता है 30 डिग्री। ओके, देन 30 डिग्री को हम अगर इसका कोड लेंथ पता करें, इस कोड लेंथ मतलब यहाँ से यहाँ तक का, इस पॉइंट तक का लेंथ क्या होगा, तो उस लेंथ के लिए हमारे पास में फॉर्मूला है 2r sin θ/2। ओके, देन 2r जो होता है d जो हमारे पास में है 460 डाया का हमने सर्कल बनाया है वो हमारे पास अवेलेबल है। एंड थीटा हमने अभी फाइंड आउट किया था कि 12 इक्वल पार्ट्स का 30 डिग्री होता है। तो इसके लिए हम इसमें हम डाटा रखने के बाद में हमारे पास में कोड लेंथ आता है 105.34, मतलब यहाँ से 105.34 का आप चाप काटते जाएंगे तो 12 इक्वल पार्ट्स इसके हो जाएंगे। देन इसके 12 जो इक्वल पार्ट्स है इसको हम नीचे एक्सटेंड करेंगे ताकि हम इसका एक ट्रू लेंथ पता कर सकें, एक ट्रू डायमेंशन पता कर सकें। तो हमने इनको एक्सटेंड किया और नीचे वाले पार्ट के ऊपर में हमने इसको ड्रॉ कर लिया है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि अब इसका एक प्रोजेक्शन हमें निकालना है जिसके ऊपर में हम डेवलपमेंट लेंथ निकालेंगे। तो उसके लिए हमें सबसे पहले इस सर्कल का, इस पाइप का सर्कमफ्रेंस पता करना होगा। सर्कमफ्रेंस ऑफ पाइप हमारे पास में हो जाएगा पाई इंटू डी। पाई है 3.1428 और इसका डाया है हमारे पास में 407 तो इस 407 डाया का सर्कमफ्रेंस हम निकालेंगे तो 1279 हमारे पास में इसका सर्कमफ्रेंस आ जाता है। 1279 ये हमारे पास सर्कमफ्रेंस आया। तो इसके लिए हम एक सबसे पहले एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे और इसके बाद इस स्ट्रेट 1279 के 12 इक्वल पार्ट्स करेंगे। जितने पार्ट्स हमने इस सर्कल के किए हैं उतने इक्वल पार्ट्स हमको इसके करने हैं। तो उसके लिए इस 1279 के अंदर हम 12 का भाग दे देंगे तो हमारे पास में आता है 107 तो 107 का हम स्ट्रेट लाइन खींच के इसके 12 इक्वल पार्ट्स कर देते हैं। नेक्स्ट हर एक पॉइंट को हम एक्सटेंड करते हैं सीधा इनकी। तो हमने ये सारे पॉइंट्स, ये जो हमने ऊपर से एक्सटेंड किए थे, इन सारे लाइन को हमने दूसरी साइड के डेवलपमेंट के लेआउट पे हमने इसको प्रोजेक्शन कर दिया है। प्रोजेक्शन करने के बाद में हमें पता चलता है कि हमारे पास में डिफरेंट पॉइंट्स आ गए हैं। एक यहाँ पे, 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 एक यहाँ पर, एक नीचे, वापस से हम ऐसे ऐसे ही वापस ऊपर जाते हुए हमें ये पॉइंट्स मिलते हैं। इन पॉइंट्स को हम एक स्पाइरल के सहायता से हम इसको खींच लेते हैं। तो हमने इन सारे पॉइंट्स को एक लाइन में मिला दिया है, एक आर्क में मिला दिया है। मिलाने के बाद में हमारे पास में एक साइज़ मिल जाता है एक डेवलपमेंट का। इस डेवलपमेंट की लेंथ हम हर एक पॉइंट का हम फाइंड आउट कर लेंगे उसके बाद में।
जैसे हमने यहाँ से यहाँ का लेंथ हमने फाइंड आउट किया, 349 आया, फिर 341 आया, 321 आया, तो हमें एक ट्रू लेंथ मिल गया है। जैसा कि हमने सबसे पहले देखा था कि मिड का जो पॉइंट का डायमेंशन था हमारे पास में 294 दिया हुआ था, वो 294 हमारे पास में यहाँ था सेंटर का पॉइंट। तो हमारे पास में सेंटर का पॉइंट जो यहाँ है, या सेम प्रोजेक्शन करने के बाद हमारे पास 294 आया। मैक्सिमम पीक पॉइंट जो है, पीक पॉइंट हमारे पास में 349 आया। सबसे लोवेस्ट पॉइंट हमारे पास 249 आया। तो ये सारे पॉइंट्स का डेवलपमेंट इस तरह से निकाल सकते हैं। देन नेक्स्ट इसी तरह से हम दूसरी तरफ का जो बैंड है उसका निकाल के सेम ऑपोजिट इसके दूसरी साइड में हम रख देते हैं, जिससे हमें एक ट्रू प्रोजेक्शन इसका मिल जाता है, एक सही डेवलपमेंट मिल जाता है। तो इस तरह से, तो फ्रेंड्स, हम इस तरह से किसी भी पाइप के चारों ओर में 12 इक्वल पार्ट्स करके, उनकी सर्कमफ्रेंस पे 12 इक्वल पार्ट्स करके, इस डायमेंशंस के ऊपर हम मार्किंग करके उसको कटिंग करने के बाद में इस तरह का बैंड हम फैब्रिकेट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और सभी अपने फ्रेंड्स और कलीग्स के साथ में शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।